नमस्कार दोस्तों, आज से आपके लिए इडियम एंड फ्रेजेस की जो क्लास है वो स्टार्ट की गई है। तो कुछ क्वेश्चंस इडियम एंड फ्रेजेस के आपके सामने हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए इडियम के लिए क्या है। कोशिश करेंगे आपको इडियम एंड फ्रेजेस सारी ट्रिक्स के साथ याद कराने की, और अब तक एग्जाम की जितनी भी इडियम फ्रेजेस हैं उसे भी कवर करेंगे। साथ के साथ आगे की कुछ और नई वीडियोस जो एग्जाम में आने लायक इडियम्स है उसे भी हम कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आई हैव अ बोन टू पिक विद। नाउ इस ईडियम को हम याद कैसे करें। ईडियम आपको दिख रही है, बोन टू पिक विद। देखिए, अगर आप है ना किसी डॉग की यानी किसी कुत्ते की अगर बोन लेकर आप चले जाओ जो वो खा रहा था, वो आप उठा करके भाग जाओ, तो देखो किसी के हाथ का खाना अगर अपन लेके भाग जाते हैं ना तो उस इंसान को गुस्सा आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप खाना खा रहे हैं और आपकी थाली को ही उठा करके ले जाए, है ना, तो आप उस डॉग की बोन ही उठा करके ले गए, तो बताएं आप वो डॉग गुस्सा होगा कि नहीं होगा। तो बोन टू पिक विद का राइट आंसर क्या होगा कि दैट डॉग इज एंग्री। कैसे याद रखेंगे, बोन ही उठा करके अगर भाग गए तो वो डॉग क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। एंग्री से इस आंसर को याद हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम आपको शो हो रही है, दैट इज क्लोज द बुक ऑन। नाउ अब क्या है, अगर कोई किताब खुली है या फिर ऐसे याद रखें कोई कॉपी खुली है या कोई किताब खुली है, इसका मतलब आप उस किताब या उस कॉपी में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी कर रहे थे, बट आप काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अगर आपने उस किताब को बंद कर दिया, मतलब आपने क्या किया, उस किताब पर या उस प्रोजेक्ट पर या उस यूनिट पर आपने काम करना बंद कर दिया है। तो आप कैसे याद रखेंगे, अगर बुक ही क्लोज हो गई है यानी कि हमने उस पर काम करना बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, तीसरी इडियम की तरफ चलते हैं। तीसरी इडियम है कीप योर हेड। देखिए दोस्तों, मैं बाकी का क्वेश्चन या बाकी का सेंटेंस इसलिए रीड आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में मुझे सेंटेंस ही इडियम याद नहीं करनी है, मुझे प्रॉपर इडियम का मीनिंग ही आना चाहिए। इसलिए बाकी का सेंटेंस स्किप करके हम सीधा इडियम पे अटैक कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट इडियम इज कीप योर हेड। नाउ कीप योर हेड का मतलब ये है, अगर आप अपना दिमाग कहीं पर स्थिर लगाएंगे। कीप मतलब है लगाना, किसको लगाना, हेड को लगाना। तो अगर आप कहीं पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, मतलब आपका दिमाग कैसी अवस्था में है, कैसी स्टेट में है, काम स्टेट में है। क्योंकि अगर आप एंग्री से भरे हुए हैं या अगर आप हबड़ तबड़ में हैं, तो आप अपना दिमाग कभी भी सही जगह नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हम कई बार हिंदी में अपनी कहावत भी कहते हैं, अपना दिमाग शांत रख। अपना दिमाग शांत रख, तभी तो इस काम पे क्या कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। तो कीप योर हेड का मतलब है फोकस रखना। फोकस कब रख पाएंगे, जब आप उस चीज पर क्या रहेंगे, काम रहेंगे। तो माई राइट आंसर इज रिमेन काम। याद हुई ये इडियम। चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, दैट इज अ बर्ड्स आई व्यू। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। बर्ड आई का मतलब होता है कि एक पक्षी की नजर आपको रखनी है, और एक पक्षी ही एक ऐसी प्रजाति है या स्पीशीज है जिसके बारे में मैं ये बात करूं, अगर वो एक अच्छे से व्यू पॉइंट नहीं रखेगा तो वो अपने शिकार से कभी भी बच नहीं सकता। एक शिकार उसका कभी भी शिकार करके चला जाएगा। तो शिकारी से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसे एक नजर रखनी पड़ेगी कि कोई मेरा शिकार कर तो नहीं रहा। और नजर रखने के लिए हम क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल होगा नहीं, नैरो होगा नहीं, नजर रखने को हम कहते हैं ओवरव्यू रखना। तीखी नजर रखेगा वो बर्ड, तभी वो बाकियों से बचकर निकल पाएगा। तो बर्ड आई का मतलब आपको नजर आया। बर्ड आई का क्या मतलब हो गया, किसी पे क्या रखना, एक तीखी नजर रखना या फोकस व्यू रखना। नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट। नाउ दोस्तों, कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बॉक्सिंग की भी बात करूं तो बॉक्सिंग में भी ऐसा कहा गया है कि जो बेल्ट होता है, जहां हम बेल्ट बांधते हैं, उस बेल्ट के ऊपर जो होता है ना, वो एक अटैकिंग पोजीशन होती है। मतलब वहां पर आप अटैक कहीं पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेल्ट के नीचे वाले पोर्शन पे अगर आप अटैक करते हैं, तो वो कहा जाता है कि वो एक अनफेयर अटैक है, मतलब वहां पर अटैक करना अलाउड नहीं है। तो यहां पर किसी को हिट किया गया, और वो हिट कहाँ किया गया है, बिलो द बेल्ट। तो अगर आप किसी को बिलो द बेल्ट हिट करेंगे तो हिट तो आप कर चुके हैं, पर ये जो हिट आपने किया है, ये हिट आपने फेयर किया है या अनफेयर किया है। तो डेफिनेटली ये हिट आपने क्या किया है, अनफेयर हिट किया है। किसी भी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, इफ यू आर हिटिंग दैट पर्सन above the belt it is fairly, but if you are hitting that person below the belt it is unfair. नेक्स्ट हम बात करते हैं, टू build the candle at both ends. नाउ फ्रेंड्स, एक मोमबत्ती है जिसे मैंने जलाना स्टार्ट किया है। अब अगर उस मोमबत्ती को मैं दोनों तरफा से जला रही हूँ, देखो इसको क्या बोल रहा है, ये बोथ एंड्स। अगर आप उस मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाओगे तो मोमबत्ती जल्दी खत्म होगी ना। तो वैसे ही आप ऐसे अज्यूम करो, आपके पास पैसे हैं, लिमिटेड अमाउंट में मनी है। अब अपन क्या कहते
हैं दोनों हाथों से खर्चा कर रहा है। दोनों हाथों से खर्चा करना मतलब उल्ला उल्ला खर्चा करना, बिना सोचे समझे खर्चा करना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो दोनों हाथों से खर्चा कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? खर्चीला। और खर्चीले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेजेंट हम कहते हैं। इस एक्स्ट्रावेजेंट के कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे आप इसे स्पेंड थ्रिफ्ट भी कह सकते हैं या लेविशली भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर दोनों तरफ से कैंडल जल रही है यानी वो जल्दी खत्म होगी, यानी वो व्यक्ति कैसा है? एक्स्ट्रावेजेंट वो पर्सन है, खर्चीला वो व्यक्ति है। इसके सिनोनिम भी मैंने आपको बताया, आप स्पेंड थ्रिफ्ट का यूज भी कर सकते हैं, लेविशली का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिख रहे हैं, स्मूथ रफल्ड फेदर। अब इसको कैसे याद रखें आप? फेदर को आप याद रखें हमने बालों से। स्मूथ का मतलब है आपके बाल जो है ना एकदम स्मूथ यानी अच्छे से बने हुए थे। अब किसी बर्ड के फेदर या आपके बाल अच्छे से स्मूथ हैं, बने हुए हैं, और आप एकदम से जाओ और उसके बाल बिगाड़ कर आ जाओ। रफल का मतलब होता है बिगाड़ देना। अगर आपने उसके बाल बिगाड़ दिए या रफल कर दिए हैं, इसका मतलब आपने उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत क्या कर दिया है? छेड़ दिया है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर कहीं काम पर फोकस हूं और अचानक से कोई पीछे से आता है और मेरे बाल ऐसे हिला करके चला जाता है, तो मेरे काम में मुझे बाधा होगी कि नहीं होगी? तो इसको हम बोलते हैं मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, यानी आपने उस व्यक्ति को क्या कर दिया है? चिड़चिड़ा कर दिया है, आपने उस व्यक्ति को छेड़ दिया है। स्मूथ, रफल, फेदर, तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स अपने मीनिंग बता रहे हैं। फेदर रिजेंबल्स, क्या आप किसी के बालों के बारे में बात कर रहे हैं? स्मूथ यानी वो बाल अच्छे से बने हुए थे, और रफल यानी आपने उसे बिगाड़ दिया है, यानी आपने उस व्यक्ति को क्या कर दिया है? एंग्री कर दिया है, उस हद तक नहीं बट लेस ऑफेंड है। तो इस वर्ड को हम अच्छे से याद रख सकते हैं, मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, टू मिस द बस। आप बस स्टेशन गए थे, आप अचानक से कुछ सेकंड से अपनी बस से चूक जाते हैं, यानी आपकी बस मिस हो जाती है, सामने आपको जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही थी और वो अपॉर्चुनिटी आपसे क्या हो गई है? मिस हो गई है। आई तो थी, आई थी, ऐसा नहीं कह सकते आई नहीं थी, आई थी, बट वो अपॉर्चुनिटी मुझसे क्या हो गई है? मिस हो गई है। तो चाहे बस मिस हो चाहे अपॉर्चुनिटी मिस हो, एक ही बात है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का या नेक्स्ट बस का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। तो क्वाइट इजी है, टू मिस द बस यानी बस चली जाना, यानी कि अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाना। इसको हिंदी में हम कहते हैं बनता बनता काम बिगड़ गया, यानी जस्ट वो बनने की कगार पर था और अचानक से उसने यू टर्न मार लिया, यानी बनता बनता मेरा काम जो है वो बिगड़ गया है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, रेट रेस। नाउ फ्रेंड्स, आपने एक स्टोरी सुनी है जिसको हम कहते हैं टॉर्टोइस की और रैबिट की स्टोरी। क्या होता है कि अगर मान लो किसी दो डिफरेंट स्पीशीज की रेस चल रही है, तो है ना गुंजाइश है कि जीतने की संभावना किसी एक पर्टिकुलर की है ना। ऐसे ही अगर मान लो कंपटीशन दो अलग अलग लोगों के बीच चल रहा है, जैसे इफ अ कंपटीशन इज गोइंग ऑन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार एक टीचर ही जीतेगा। या अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के बीच भी कंपटीशन है, बट इफ कंपटीशन इज बिटवीन अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड अ वीक स्टूडेंट, तो भी हम कह सकते हैं कि काफी प्रतिशत गुंजाइश है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के जीतने की। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो वीक स्टूडेंट्स का ही कंपटीशन चल रहा है, अब आप एंड तक जज नहीं कर पाओगे कि जीतेगा कौन, यानी कि ये एक ऐसा कंपटीशन होने वाला है जो तगड़ा कंपटीशन है। ऐसे ही कई बार हम कहते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा है, लास्ट ओवर है, दोनों के जीतने की संभावनाएं हैं, ऐसे टाइम पे हम कहते हैं बहुत हॉट मैच चल रहा है, या हम कहते हैं हॉट ओवर चल रहा है। तो वहां से ये एक इडियम आई है, रैट रेस का मतलब है रेस चल रही है और किसके बीच चल रही है? रैट के बीच में ही चल रही है। तो यानी कि ये कंपटीशन कैसा होने वाला है? फियर्स कंपटीशन है पावर के लिए, यानी कि दो ऐसे खिलाड़ी लड़ रहे हैं जो हो सकता है या तो दोनों वीक है या दोनों उम्दा है, यानी हम जज बिल्कुल नहीं कर सकते एंड मोमेंट तक कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इट्स अ टाइप ऑफ विच कंपटीशन? इट्स अ टाइप ऑफ फियर्स कंपटीशन, वन वे नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल फ्लैट। नाउ दोस्तों अगेन ये इडियम हम स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हैं। कई बार स्पोर्ट्स में या काफी स्पोर्ट्स में ऐसा है कि अगर आपने खिलाड़ी को चारों खाने चित्त बोलते हैं हम इसे, है ना, अगर आपने खिलाड़ी को फ्लैट कर दिया, फ्लैट यानी जमीन पर फ्लोर पर एकदम फ्लैट गिरा दिया है, फॉल मतलब गिर जाना, अगर वो खिलाड़ी जमीन पर फ्लैट गिर गया है, यानी कि उसके जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो एकदम से हार चुका है। क्योंकि जब तक वो खिलाड़ी खड़ा हुआ है वो जीत सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अटैकिंग पोजीशन में है, वो आपको अटैक करेगा ही करेगा। पर फॉल फ्लैट यानी आपने चारों खाने चित्ती कर दिए हैं, वो गिर ही गया है, गिर ही गया है, यानी वो फेल हो चुका है। किसमें फेल हो चुका है? वापस से कम बैक करने में, यानी अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है किसी भी तरीके से कि वो जीत जाए। तो उसका राइट आंसर क्या है? टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंटेड इफेक्ट, यानी अब कोई इफेक्ट आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, उसके कम बैक करने की कोई गुंजाइश
नहीं बची है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इडियम्स थी जो आज आपके सामने थी। उम्मीद है ये इडियम्स आपको इन ट्रिक्स के माध्यम से याद हुई होंगी। आगे भी हम काफ़ी वीडियोज़ आपके लिए इडियम्स के लिए लेकर आएँगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी-सी इडियम, एक अच्छा-सा क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़कर मैं जा रही हूँ और कोशिश है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एकदम राइट ज़रूर देंगे और आपके लिए इडियम है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप ज़रूर से मेंशन करेगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए टिल एंड दैट आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट जरूर करें। अगेन इंटरेस्टिंग से कुछ आपके फैक्ट्स के साथ वापस उपस्थित होंगे या कुछ अट्रैक्टिव इडियम्स के साथ वापस लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।